दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पूरे विश्व में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीका बनाने की भी जद्दोजहद जारी है। नए रूप के वायरस की भी चर्चा ब्रिटेन में हो रही है। ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस फैलने के बाद मंगलवार को यहां भारत में लौटे 12 यात्रियों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक यह कहना मुश्किल है कि ये सभी वायरस के नए प्रकार के संक्रमित हैं या नहीं। यानी भारत जो लौटकर ब्रिटेन से आए हैं उसमें कोरोना वायरस पाया गया और भारत में टीका लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। वहीं बिहार की अगर बात मैं करूं तो बिहार में जनवरी के अंतिम सप्ताह से टीका देने की बात कही जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार बिहार के जनवरी के अंतिम माह में कोरोना टीका की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। राज्य में पहले चरण के 6 लाख टीका मिलेंगे। इसके भंडारण को लेकर राज्य सरकार ने NMCH पटना स्थित राज्य स्तरीय शीत भंडार गृह में इंतजाम किए हैं। इस भंडार गृह से ही जिले को उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए आवश्यक 2 से 8 डिग्री तापमान की उपलब्धता की व्यवस्था की गई है ताकि इसका भंडारण उचित तरीके से किया जा सके। बिहार में 6 लाख टीका पहले चरण में पल्स पोलियो की तर्ज पर देने की तैयारी जारी है और जनवरी माह में ही शुरुआत करी जाएगी। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर सभी हितधारकों का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत तैयारी की जा रही है। राज्य में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने भारत सरकार से 2 वॉकिंग फ्रिज, 2 वॉकिंग कूलर तथा 900 डीप फ्रीजर की मांग की है। केंद्र सरकार ने इसे उपलब्ध कराने के आश्वासन बिहार सरकार को दिया है। वहीं राज्य में पहले से टीकाकरण को लेकर उपलब्ध साधनों का भी उपयोग कोरोना टीकाकरण को लेकर किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि राज्य सरकार के जो यह प्रोग्राम है देने का टीका 6 लाख लोगों को, इसका मॉनिटरिंग करेंगे जिला पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के साथ साथ सिविल सर्जन भी इसका मॉनिटरिंग करेंगे और 38 जिला के लिए राज्य में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स के आधार पर अब डीएम के और सिविल सर्जन के देखरेख में कोरोना वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। उधर मैं बताऊं आपको, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जो होनी थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा जनवरी और फरवरी 2021 तक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फरवरी के बाद परीक्षा कब कराई जा सकती है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। यानी विचार विमर्श अभी तक नहीं हुआ है। बोर्ड परीक्षा के आयोजन के बारे में डिजिटल माध्यम से शिक्षकों के साथ संवाद करते हुए केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा कि जनवरी और फरवरी माह तक बोर्ड परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। फरवरी की बाद परीक्षाएं कब कराई जा सकती है इस पर आगे सूचना दी जाएगी। यानी जनवरी फरवरी में सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। अन्य खबरों की ओर मैं आपको ले चलूं तो पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर कुमार झा को 1.5 लाख रिश्वत लेते हुए पटना से आई निगरानी टीम ने दबोच लिया। विभाग के एक चपरासी को भी निगरानी ने दबोचा है। निगरानी के नेतृत्व में डीएसपी विमलेंदु कुमार वर्मा के नेतृत्व में यह छापामारी हुई थी और कहा जाता है कि निगरानी का कहना था कि डीएओ ने बम से 1.5 लाख रुपये रिश्वत दोबारा लाइसेंस देने के लिए मंगाई थी। यह पकड़े गए हैं और इन्हें पकड़ने के बाद इन्हें अब पूछताछ जारी है। उधर
धान खरीद और चावल की आपूर्ति को लेकर 995 करोड़ की गारंटी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों को दी है। उधर मनिहारी के क्षेत्र में अपराधियों का अपराध चरम पर है और मनिहारी के किराना व्यवसायी जो दुकान बंद कर करके सोमवार की रात घर लौट रहे थे, यानी दिलारपुर के किराना व्यवसायी से बदमाशों ने आर्म्स के बल पर 90,000 रुपया लूट लिया, साथ ही साथ उसके टिफिन भी लूट लिए। घटना दिलारपुर सिमरतल्ला गांव के आसपास की है। पीड़ित दुकानदार जावेद हक ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह वह हरी चौक से अपनी किराना दुकान बंद करके कालीगंज कठौतिया जा रहे थे। इसी बीच 6 अपराध कर्मी जो नकाब पोष थे उसने पिस्टल सटाकर 90,000 रुपया और खाली टिफिन भय दिखाकर छीन लूट लिया। लूटे जाने के बाद एक अपराधी को पहचाने जाने की बात कही जा रही है, जिसमें अमन कुमार उपाध्याय, अमित कुमार सिंह, गोलू उर्फ गुलशन, छोटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है और कहा जाता है कि 11,000 रुपया, एक घड़ी और टिफिन भी बरामद की गई है। शेष अन्य 2 अपराधी के पकड़ने के लिए खोजबीन जारी है। उधर 5 अफगानिस्तान के अफगानी नागरिक जो कटिहार चौधरी मोहल्ला के मुनाजिर हसन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानदार हैं, उनके मकान में पाए गए, उन्होंने शरण दिया। अब छापामारी के क्रम में चकमा देकर भाग जाने वाले मुनाजिर हसन और एक अफगानी नागरिक अलमर के खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में से पुलिस ने अनुरोध किया। वारंट मिलने के बाद दूसरे जिले और अन्य राज्यों में गिरफ्तारी के लिए तैयारी की जाएगी। कहा जाता है कि जो पकड़े गए अफगानी नागरिक कटिहार के चौधरी मोहल्ला में जो गर्ल्स स्कूल रोड में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार मोहम्मद मुनाजिर हुसैन के घर में वो रहा करते थे और रहकर वहीं पर अपना कारोबार चला रहे थे। उन्हें अब रिमांड पर भी लेने की बात कही जा रही है। उधर अगर मनिहारी की ही बात करूं तो मनिहारी में ओवरलोड ट्रकें जब्त करी गई है। मंगलवार की सुबह ओवरलोड गिट्टी लदे एक ट्रक को जब्त किया और जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। खनन विभाग ने इस कार्रवाई से ओवरलोड ट्रक चालकों में काफी गर्मा गर्मी है। उधर ट्रक चालक, मालवाहक और ट्रक चालक जो 14 चक्का और 16 चक्का के ऊपर के जो गाड़ियों पर पाबंदी लगी हुई है गिट्टी या बालू लाद कर ले जाने का, उस सिलसिले में उन लोगों ने भी आंदोलन करने का मूड कटिहार में बनाया। मंगलवार को ही बाल श्रम में लिप्त 8 बच्चों को कटिहार में छुड़ाया गया। श्रम अधीक्षक वीरेंद्र महतो के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों और स्वयंसेवी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा सदर प्रखंड के विभिन्न होटलों और गैरेज में छापामारी किया। छापेमारी के क्रम में अलग अलग जगहों से 8 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराई गई है। छापेमारी क्रम में मुफस्सिल, सहायक और नगर थाना क्षेत्र के होटलों और गैरेज संचालकों के बीच कोहराम मचा हुआ। कहा जाता है कि बाल श्रमिक शोषण का मामला है, बच्चों को संचालकों द्वारा किया जा रहा, तब गैरेज में हो या अन्य जगह पर बाल श्रमिक एक अपराध है। बच्चों को अगर काम कराया जाता है तो वह अपराध के गिनती में आने की बात कही जा रही है। उधर मैं बताऊं आपको कि महिला की हत्या कर दी गई। बेगूसराय के सिंघौल ओपी के उलाव में मंगलवार की अहले सुबह रास्ते के विवाद को लेकर एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हत्या के आरोपित को पीट कर मार डाला। उलाव निवासी सुबोध शाह की पत्नी 35 वर्षीय नीतू देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपित की पहचान
मचहा निवासी 48 वर्षीय जयशंकर सिंह के रूप में की गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपित अक्सर उसके घर आकर रास्ता के लिए जमीन देने को कहता था। परिजनों ने बताया कि सुबह में आरोपित आया और रास्ते की मांग को लेकर मीनू देवी को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद लोगों ने आरोपित को खदेड़ कर पकड़ लिया और पीट कर उसे भी मार कर मौत के घाट उतार दिया। उधर अगर मैं बात करूं आपको कि जमुई के, तो जमुई में तारी विक्रेता का गला रेत कर हत्या कर दी गई है। जमुई के चकाई थाना क्षेत्र के रामचंद्रडीह पंचायत के पठजोड़ी गांव के समीप चरका आहर के पास मंगलवार की सुबह बदमाशों ने तारी विक्रेता की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक श्यामलाल मुड़मुड़ पिपड़ा गांव का निवासी बताया जाता है। उधर संजय कुमार जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, वो खासे नाराज दिख रहे हैं और राजद विधायक शमीम पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि विधायक शमीम ने चुनाव के वक्त एफिडेविट में अपने ऊपर लगे आरोप को नहीं दर्शाया था, इसलिए अपराध है, उन पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।